हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को वरुण का नमस्कार। अमेरिका ने भारत के खिलाफ जो नया वीज़ा वार छेड़ा, उसने डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकाल दी है। भारत के ऐलान ने अमेरिका को हिला कर रख दिया और अब तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि ट्रंप ने वीज़ा का जो हथियार भारत पर चलाया था, वही भारत के लिए वरदान और अमेरिका के लिए तबाही बन चुका है। जब पहली बार यह खबर आई कि ट्रंप ने भारत पर वीज़ा अटैक किया है, वीज़ा पर भी टैरिफ लगा दिया है, तो लगा जैसे ये भारतीयों के लिए मुसीबत होगी। लेकिन असली चोट ट्रंप ने अपने ही अमेरिका की रीढ़ पर कर दी है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है जिनकी नज़र सिर्फ मुनाफे पर है और उसी लालच में उन्होंने अमेरिका को गहरे दलदल में धकेल दिया। ये फैसला अमेरिका के लिए दर्दनाक साबित हो रहा है। सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया है। रिसर्च लैब्स के अंदर नई तबाही का आगाज हो चुका है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारतीय दिमागों के दम पर खड़ी थी, जिन्होंने अमेरिका को नंबर 1 टेक पावर बनाया था। लेकिन ट्रंप के इस वीज़ा टैरिफ के हथौड़े ने सबकी नींव हिला दी है। अब अमेरिकी कंपनियां जो कदम उठाने वाली है, उन्हें देखकर भारत में जश्न का माहौल है और ट्रंप की ताकत के पंख उखड़ने लगे हैं। जब आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये एक फैसला कैसे अमेरिकी कंपनियों को भारत के अंदर नया सिलिकॉन वैली खड़ा करने पर मजबूर कर देगा, तब समझ आएगा कि आने वाले समय में बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद और पुणे जैसे इलाके सीधा अमेरिका को टक्कर देंगे इनोवेशन के क्षेत्र में। अब तक भारत ने ब्रेन ड्रेन के कारण काफी कुछ गंवाया था, लेकिन अब ट्रंप की इस गलती के चलते भारत के अंदर जबरदस्त ब्रेन गेन होने जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां भारत की जमीन पर धमाका करने को तैयार हैं, जो आने वाले वक्त में पूरे माहौल को बदलने वाला है। हालांकि फिर भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया, उसके कारण भारत के और अमेरिका के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची हुई है। उड़ानों के टिकट कुछ ही घंटों में 2 गुने 3 गुने महंगे हो गए हैं। यात्री अचानक विमानों से उतरने की जिद करने लगे हैं और माहौल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इधर ट्रंप के इस फैसले के कारण अमेरिका के भीतर एक नई बहस शुरू हो गई है। उधर खबर यह भी है कि यूरोप के कुछ एयरपोर्ट्स पर जोरदार साइबर अटैक हुए हैं, जिनसे नई तबाही देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका का एक बड़ा एयरपोर्ट लोकल टेलीकॉम आउटेज से धराशायी हो गया। इन सभी एयरपोर्ट्स पर अब मैनुअल काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि ट्रंप ने जो वीज़ा दांव खेला, वो कैसे खुद अमेरिका को ही हिलाने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीज़ा फीस को $1 लाख तक कर देना देखने में भारत के खिलाफ लगता है, लेकिन असल नुकसान अमेरिका को होगा। वजह यह है कि भारतीय IT कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50 से 80% लोकल लोगों को नौकरियां दे रही हैं। यानी वहां लगभग 1 लाख अमेरिकी पहले से ही भारतीय कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो इस फैसले से नई नौकरियां अमेरिका में बनने वाली नहीं हैं, बल्कि कंपनियों का खर्च और बढ़ जाएगा। अमेरिकी IT मैनेजर को सालाना $1,20,000 से $1,50,000 मिलते हैं, जबकि H-1B पर आए भारतीयों को करीब 40% कम और भारत से ऑफशोर काम करने पर 80% तक सस्ता पड़ता है। अब जब फीस इतनी भारी हो गई तो कंपनियां सीधे भारत से काम करवाने पर जोर देंगी। इतनी बड़ी फीस देने के बजाय अमेरिकी कंपनियां H-1B पिटीशन कम करेंगी, यानी कम भारतीयों को वहां बुलाएंगी। इसका मतलब है अमेरिका में लोकल हायरिंग भी घटेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी, क्लाइंट्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कंपनियां मुनाफे में कटौती करेंगी और इनोवेशन की रफ्तार धीमी होगी। खासकर टेक सेक्टर, जहां तेज दिमाग और सस्ती लेबर दोनों साथ चलते हैं, वहां ये नीति नुकसानदेह साबित होगी। अमेरिका को लगा कि इससे उनके लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत ये होगी कि कंपनियां महंगे लोकल को भी कम लेंगी और सीधे काम को भारत जैसे सस्ते और टैलेंटेड देशों की तरफ शिफ्ट कर देंगी। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद सभी साथियों को नमस्कार। अब जरा भारत के लिए असली फायदा सुनिए। तो भारत को अब इस फैसले को मौके में बदलना होगा। जब कंपनियां काम ऑफशोर शिफ्ट करेंगी तो भारत में सॉफ्टवेयर, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड और बढ़ेगी।
इसका मतलब ये है कि भारत को लौटने वाले टैलेंट और लोकल इंजीनियर्स मिलकर अपनी डिजिटल ताकत को और मजबूत कर सकते हैं। इस पूरी स्थिति को डिजिटल स्वराज मिशन की तरफ धकेला जा सकता है, जहां भारत दुनिया की टेक फोर्स बनकर उभरे। यानी ट्रंप का ये प्रोटेक्शनिस्ट टिप अंत में भारत के लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियां और इनोवेशन हब पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे और अमेरिका धीरे धीरे अपनी ही बनाई दीवारों में फंस जाएगा। अब जरा अमिताभ कांत का धमाका सुनिए। तो अमिताभ कांत कह रहे हैं कि अमेरिका का ये कदम H-1B वीजा की फीस को आसमान छूना, उसकी खुद की इनोवेशन मशीनरी को तोड़ देगा। वजह यह है कि अब तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी ताकत भारतीय और ग्लोबल टैलेंट से बनी थी। जब वही टैलेंट अब अमेरिका जाने के बजाय भारत जैसे देशों में काम करेगा, तो पेटेंट्स, रिसर्च लैब्स और स्टार्टअप्स की नई लहर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम से उठेगी। यानी अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो भारत के लिए खिड़की खुल जाएगी। अमेरिका का घाटा भारत का फायदा बन जाएगा। वहीं अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक का कहना है कि बड़ी कंपनियां अभी तो मजबूरी में $1 लाख फीस देने को तैयार हैं, लेकिन यह खर्च लंबे समय में उन्हें भारी नुकसान देगा। यानी शुरुआती दौर में वो कहेंगे कि ठीक है, पैसे दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रोजेक्ट्स महंगे पड़ने लगेंगे, इनोवेशन की रफ्तार टूटेगी और आखिरकार वही कंपनियां या तो भारत जैसे देशों में काम शिफ्ट करेंगी या फिर अपनी प्रतिस्पर्धा खो देंगी। सरल भाषा में समझिए, ये कदम अमेरिका के लिए तात्कालिक कमाई और कंपनियों के लिए तात्कालिक बोझ है, लेकिन लंबी अवधि में ये अमेरिका की इनोवेशन ताकत को कमजोर करेगा और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नई उड़ान देगा। अब जरा अमेरिकी उद्योग पर संकट सुनिए। तो अमिताभ कांत का कहना है कि अभी तक भारत के डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट अपनी प्रतिभा का बड़ा हिस्सा अमेरिका जैसे देशों में खपा रहे थे। भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़ी नौकरियों में है, और उनमें भी करीब 65% केवल कंप्यूटर संबंधित काम करते हैं। इनकी औसत सैलरी सालाना लगभग $1,18,000 है। अब ट्रंप की नई फीस इतनी भारी है कि कंपनियां केवल उन्हीं को अमेरिका बुलाएंगी जो सुपरस्टार टैलेंट हों और जिनके बिना काम चल ही न सके। बाकी सारे इंजीनियरों के लिए कंपनियां कहेंगी कि उन्हें भारत में ही रखो और ऑफशोर यानी भारत से ही काम कराओ। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों नौकरियां जो अब तक अमेरिका में बनती थीं, वे भारत की जमीन पर शिफ्ट हो जाएंगी। यहीं से भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। जब वही भारतीय दिमाग जो अब तक सिलिकॉन वैली में बैठे थे, अपने ही शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद या गुरुग्राम से काम करेंगे, तो यहीं नई लैब्स, पेटेंट्स और इनोवेशन सेंटर खड़े होंगे। भारतीय युवाओं को सीधे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट्स का अनुभव मिलेगा और यहां के स्टार्टअप्स को रफ्तार मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अमेरिका की यह सख्ती उसका ही नुकसान करेगी, क्योंकि वहां टैलेंट की कमी हो जाएगी और लागत बहुत बढ़ जाएगी। जबकि भारत डिजिटल स्वराज मिशन यानी तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा छलांग लगाएगा। अमेरिका का यह कदम, जिसे उसने भारत के लिए मुश्किल बनाने के इरादे से उठाया है, अंत में खुद अमेरिका की इनोवेशन मशीन को धीमा करेगा और भारत को टेक्नोलॉजी की नई राजधानी बना देगा। अब जरा ट्रंप का वीजा बम और हवाई अड्डों पर हड़कंप सुनिए। तो जैसे ही ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस $1 लाख करने का ऐलान किया और उसकी लागू होने की तारीख और समय भी साफ बता दिया, वैसे ही भारतीय IT कंपनियों और इंजीनियरों में खौफ और घबराहट फैल गई। बहुत से इंजीनियर जो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे, उन्होंने तुरंत उतरने की जिद शुरू कर दी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया कि इतनी महंगी वीजा फीस चुकाना उनके बस की बात नहीं है। एयरपोर्ट पर इस वजह से हंगामा और अफरा तफरी मच गई और यात्रियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगीं। साथ ही टिकटों की मांग अचानक आसमान छूने लगी, जिसके कारण सिर्फ 2 घंटे के भीतर दिल्ली से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 37,000 से बढ़कर सीधे 70 से 80,000 तक पहुंच गया। यानी ट्रंप के इस फैसले ने न सिर्फ टेक इंडस्ट्री में हलचल मचाई, बल्कि एयर ट्रैवल और टिकट की कीमतों में भी तुरंत विस्फोट कर दिया। सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े एयरपोर्ट पर दर्जनों भारतीय यात्री अचानक विमान से उतरने की मांग करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इतनी महंगी वीजा फीस भरना मुश्किल है और आगे का सफर उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इसी दौरान दुबई जैसे ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी अफरा तफरी मच गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौस्तभ मजूमदार ने बताया कि बे एरिया से आने वाली फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, यात्रियों में पैनिक फैल गया। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन लोग अचानक डीबोर्डिंग की गुहार लगाने लगे, जिससे एयरलाइन क्रू की सारी प्लानिंग गड़बड़ा गई और गेट पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सोशल मीडिया पर तो सिर्फ 20 मिनट में दर्जनों डीबोर्डिंग की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। इस पूरे हंगामे का फायदा एयरलाइनों ने तुरंत उठाया। उन्होंने अपनी टिकट इन्वेंट्री का दाम तेजी से रीप्राइस कर दिया,
यानी जो टिकट कुछ देर पहले सस्ते थे उन्हें महंगे दामों पर बेचने लगे। नतीजा ये हुआ कि यात्रियों की जेब पर सीधा दौड़ा चला। सबसे ज्यादा झटका भारतीयों को लगा, क्योंकि H1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय ही होते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टियों से ठीक पहले हजारों भारतीय परिवारों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईं। जो लोग परिवार से मिलने जा रहे थे या छुट्टियों पर निकलने वाले थे, वे अब एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए और पूरे घटनाक्रम ने भारतीय समुदाय में गहरी बेचैनी और नाराजगी पैदा कर दी। अब जरा टेक कंपनियों का सख्त अलर्ट सुनिए। तो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपने H1B कर्मचारियों को तुरंत चेतावनी दी कि वे अमेरिका से बाहर ना जाएं और जो बाहर हैं वे जल्द से जल्द लौट आएं। लेकिन विशेषज्ञों ने साफ कहा कि ये लगभग असंभव है, क्योंकि भारत से अमेरिका पहुंचने में ही 15 से 16 घंटे लगते हैं और समय का अंतराल इतना है कि 20 सितंबर की सुबह उड़ान भरने वाले भी अमेरिका में तय समय सीमा यानी 21 सितंबर सुबह 9:31 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि लाखों भारतीय प्रोफेशनल समय सीमा से बाहर हो जाएंगे और उन्हें अमेरिका की एंट्री से रोका जा सकता है। इससे न केवल भारतीय कर्मचारियों का करियर और भविष्य दांव पर लग जाएगा, बल्कि कंपनियों पर भी अचानक भारी आर्थिक बोझ आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और डिलीवरी शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। अब जरा जानिए कि ये भारत पर सबसे बड़ा झटका कैसे है। तो चूंकि H1B वीजा का लगभग 70% हिस्सा भारतीयों को ही मिलता है, इसलिए ट्रंप का ये कदम सीधे भारतीय टैलेंट पर हमला माना जा रहा है। हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स जो दुर्गा पूजा से पहले अपने घर लौट रहे थे, उनकी यात्राएं बीच में ही फंस गईं। किसी की फ्लाइट छूट गई, किसी का टिकट रद्द हो गया और जो उड़ानें बचीं उनकी कीमतें आसमान छू गईं। एयरपोर्ट्स पर रोते बिलखते परिवार, घबराए यात्री और दहशत में कंपनियों के मैनेजर्स, इन दृश्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया है। अब ये फैसला केवल एक इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं रह गया, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी साझेदारी पर सबसे बड़ा प्रहार साबित हो रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास और अविश्वास बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अब जरा टैलेंट बनाम टैक्स पर अमेरिका में चल रही बहस सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने का आदेश साइन करते ही अमेरिका और दुनिया भर में बहस की आग भड़क गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और खासकर ब्लाइंड जैसे प्रोफेशनल फोरम पर लोग खुलकर लिखने लगे कि अमेरिका के पास उतना टैलेंट नहीं है जो भारतीय और विदेशी इंजीनियरों की जगह ले सके। इस पर लोगों की राय बटी नजर आई। कुछ ने कहा कि अब कंपनियां नौकरियां सीधे भारत या दूसरे देशों में शिफ्ट कर देंगी, वहीं कुछ ने व्यंग में लिखा कि अमेरिकी राजनीति जल्द ही यू टर्न लेगी। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का मानना था कि अब अमेरिका में पर्याप्त लोकल टैलेंट तैयार हो चुका है और H1B पर निर्भरता घट सकती है। लेकिन इस बहस का दूसरा पहलू और भी अहम है। कई लोग बोले कि जिन हाई एंड रोल्स में वर्ल्ड क्लास स्किल्स और विशेषज्ञता चाहिए, वहां तो कंपनियां $1 लाख का खर्च किसी तरह उठा लेंगी, लेकिन मिड लेवल या लोअर लेवल नौकरियों में विदेशी वीजा धारकों की जगह लोकल लोग नहीं भर पाएंगे। कारण यह है कि अमेरिकी वर्क कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस, छुट्टियों और सीमित नाम के घंटे अहमियत रखते हैं, जबकि भारतीय और अन्य विदेशी टैलेंट लंबे समय तक मेहनत कर प्रोजेक्ट समय पर पूरा करते हैं। ऐसे में बड़ी टेक कंपनियों को डर है कि अगर ग्लोबल टैलेंट बाहर हुआ तो उनकी इनोवेशन और प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्पीड टूट जाएगी। यही वजह है कि भारतीय IT कम्युनिटी में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि H1B वीजा धारकों में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का ही होता है और अब उनका भविष्य अनिश्चितता से घिर गया है। अब जरा यूरोप के आसमान पर साइबर हमला और एयरपोर्ट्स पर आफत सुनिए। तो शनिवार को यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक अफरा तफरी इसलिए मच गई क्योंकि एयरपोर्ट्स के चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम चलाने वाली कंपनी पर साइबर अटैक हुआ। जैसे ही सिस्टम डाउन हुआ, सबसे पहले लंदन का हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट प्रभावित हुए, जहां उड़ानों में देरी, कैंसिलेशन और लंबी कतारों से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। इस सर्विस को मैनेज करने वाली कंपनी कॉलिंस एरोस्पेस ने कहा कि तकनीकी दिक्कतें जारी हैं और उनकी टीमें लगातार सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट ने यात्रियों को चेतावनी जारी की कि फ्लाइट स्टेटस लगातार चेक करते रहें, क्योंकि हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। यह हमला भले ही चुपके से किया गया था, लेकिन इसके असर ने पूरे यूरोप के ट्रैवल नेटवर्क को एक झटके में जकड़ लिया और यात्रियों को भारी मुश्किल में डाल दिया। अब देखिए कि कैसे मशीनें चुप, मैनुअल मोड ऑन, हर काउंटर पर जंग शुरू है। तो ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर साइबर अटैक का असर इतना जबरदस्त था कि ऑटोमेटेड चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गए।
जिसके चलते स्टाफ को तुरंत पुराने तरीके अपनाने पड़े, यानी हर यात्री का पासपोर्ट हाथ से दर्ज करना और हर बोर्डिंग कार्ड को मैनुअली चेक करना पड़ा। इस वजह से शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया, उड़ानों में भारी देरी और रद्दीकरण शुरू हो गए। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर लगातार दिक्कतें ठीक करने में जुटा है, लेकिन पूरे ऑपरेशन पर असामान्य दबाव है। बर्लिन एयरपोर्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर बैनर डालकर यात्रियों को बताया कि यह समस्या पूरे यूरोप के सिस्टम प्रोवाइडर में आई है, इसलिए चेक इन में लंबा इंतजार हो रहा है। हालात ऐसे थे कि हर काउंटर पर स्टाफ दौड़ता नजर आया। यात्रियों की बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी और रनवे पर खड़ी उड़ानें मिनट मिनट महंगी पड़ रही थीं, क्योंकि हर देरी एयरलाइनों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही थी। अब जरा अलर्ट और राहत सुनिए। तो साइबर अटैक के बाद यात्रियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई कि वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस कंफर्म कर लें और बिना कंफर्मेशन सीधे एयरपोर्ट न पहुंचें, ताकि बेवजह की अफरा तफरी से बचा जा सके। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और डिजिटल मामलों के मंत्री ने भी अपडेट दिया कि उनके देश के एयरपोर्ट पर अभी किसी खतरे का संकेत नहीं मिला है और वे लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तथा पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। वहीं फ्रैंकफर्ट और ज़ूरिक एयरपोर्ट ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि वहां की उड़ानें सामान्य हैं और कोई असर नहीं पड़ा है। इसका निचोड़ यह है कि यूरोप के कुछ बड़े हब पर हालात शांत बने हुए हैं, जबकि कुछ पर भारी हड़कंप है और पूरे महाद्वीप का एविएशन नेटवर्क मानो सांस रोके खड़ा है कि हालात किस ओर करवट लेंगे। अब जरा डैलस एयरपोर्ट पर तबाही सुनिए। तो डैलस एयरपोर्ट पर जो हुआ वो अमेरिकी एविएशन इतिहास में एक बड़े हादसे जैसा दर्ज हो गया। यहां एक लोकल टेलीकॉम नेटवर्क फेल हो गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का पूरा ट्रैफिक ठप पड़ गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA को मजबूर होकर ग्राउंड स्टॉप ऑर्डर देना पड़ा, यानी उड़ानें उड़ नहीं सकती जब तक सिस्टम बहाल ना हो। इस आउटेज की वजह से 1800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई और सैकड़ों उड़ानें सीधी रद्द करनी पड़ी। अमेरिकन एयरलाइंस और साउथवेस्ट एयरलाइंस पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। यात्रियों की भीड़ गेट पर फंसी रही और रनवे पर विमानों की लंबी कतारें लग गई। अमेरिकन एयरलाइंस को अकेले ही 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी और 500 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चलीं, यानी इसका लगभग 1/4 शेड्यूल ध्वस्त हो गया। साउथवेस्ट एयरलाइंस की स्थिति तो और भी खराब रही, क्योंकि उसकी 1100 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं, जिससे उसका लगभग 27% शेड्यूल बर्बाद हो गया। फ्लाइट अवेयर की रिपोर्ट ने साफ कहा कि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। FAA ने यह सफाई दी कि इसमें उनका अपना सिस्टम खराब नहीं हुआ था, बल्कि टेलीकॉम कंपनी के उपकरण बिगड़े थे। लेकिन फिर भी असर इतना व्यापक था कि पूरा नेटवर्क जाम हो गया और देश भर की उड़ानों पर भारी संकट छा गया। अमेरिका के एयरपोर्ट लगातार तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। डेनवर एयरपोर्ट पर एक दिन पहले ऑटोमेशन सिस्टम ठप हो गया था, जिसके कारण हर फ्लाइट को मैनुअली हैंडल करना पड़ा और 30 से 45 मिनट तक की देरी जुड़ गई। इसके तुरंत बाद डैलस एयरपोर्ट पर बड़ा ब्लैकआउट हो गया, जिसने पूरे नेटवर्क को हिला दिया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने खुद स्वीकार किया कि उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क पुराना हो चुका है और लगभग रोज किसी न किसी तकनीकी दिक्कत का शिकार हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद ने पहले ही जुलाई में $12.5 अरब की भारी रकम मंजूर कर दी थी, ताकि इस सिस्टम की पूरी मरम्मत और अपग्रेडेशन किया जा सके और भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।